आज का शीर्षक है हमारी ऐतिहासिक इमारतें और उनका मजहब। हमारी ऐतिहासिक इमारतें और उनका मजहब। और बड़े मार्मिक कविता रचना है और व्यंग करती है और सभी धर्मों के ऊपर है और सभी पे व्यंग करती है। ऐसा नहीं है कि तो सब अपनी अपनी नज़र में देखें कि हमारे अंदर हमारे धर्म का क्या अर्थ है, उसके ऊपर एक रचना है। देखो, आंख खोल कर देखो, कितना बड़ा परिवर्तन, चेंज देखिए सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है? काल सब किसी को नहीं छोड़ता, हर एक का समय आता है उस हिसाब से देखता है। देखो, आंख खोल कर देखो, कितना बड़ा परिवर्तन है। हर धड़कन कुछ तेज धड़क रही, हर धड़कन कुछ तेज धड़क रही। जो छल करते थे अपने देश से, कुछ बाहर के तो कुछ अपने थे, कुछ बाहर के तो कुछ अपने थे। अब देखिए साहब क्या है इसके, ये जो हुई साहब प्रारंभिक बातें। हर प्राचीन मजहबी इमारत, हर प्राचीन मजहबी इमारत खुद ब खुद खुद रही है। खुद ब खुद खुद रही है मतलब हर मजहबी इमारत सत्य को बोल रही है, सनातन सत्य को बोल रही है। सत्य निकल रहा है, प्रकट हो रहा है। हर प्राचीन मजहबी इमारत खुद ब खुद खुद रही है। वो हर कत्ले आम की जुबा बन बैठी गवाह है। कितने कत्ले आम हुए होंगे साहब उस जमाने में। जो राजा होता था, जो सम्राट होता था, जो बादशाह होता था, वो उसने अपने मजहब को स्थापित करने के लिए यानी कितने कल्याण किया भी है। और उसके बस मन में एक ही मंशा थी कि ये जितने भी लोग हैं ये धर्म को नहीं मानते, अधर्मी हैं, हम इनको किस तरह से परमात्मा की ओर ले जाएं। मतलब आप ये देखिए कि वो उसकी सोच ये नहीं थी कि वो इनका गलत कर रहा है, उसके मन में सोचती मैं इनका कल्याण कर रहा हूँ। जैसे कि कोई दूसरे का धर्मांतर करता है तो उसके मजहब में क्या लिखा है कि आप जो हर एक को मेरी तरफ उन्मुख करो, धर्म के अंदर परिवर्तन करो। तो वो धर्म को परिवर्तन कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि धर्म क्या है। जिसको वो समझ रहा है उसी को धर्म समझ रहा है वो। तो हर आदमी क्या कर रहा है, वो मजहब का काम कर रहा है, जिहाद का काम कर रहा है, यह सोच के कि वो खुदा का काम कर रहा है, परमात्मा का काम कर रहा है। और वो उसके अंदर भी वो क्या कर रहा है, देखो ये हर प्राचीन मजहबी इमारत खुद ब खुद खुद रही है। वो हर कत्ले आम की जुबा बन बैठी गवाह है। वो हर कत्ले आम की जुबा बन बैठी गवाह है। पिछले अनेक सालों में, 70 सालों में अनेक कत्ले आम भाई का चारा बना है। अनेक पिछले सालों में इतिहास को देख लो आप, तब सभी लोग आए, वो जितने भी राजा आए सबने धर्मनिरपेक्षता के नाम से, कभी किसी के नाम से, पिछले अनेक सालों में अनेक कत्ले आम भाई का चारा बना है। अब भय मुक्त मुसलमानों ने पलटी मदरसे की हवा है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू लोग परेशान थे, जितने भी असली मुसलमान हैं जो धर्म को समझ चुके थे वो भी परेशान थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, भय के मारे कहते थे भैया हमारे धर्म में गलत हो रहा है। यदि आज हम बोलेंगे, वो अल्लाह को तो समझ रहे, खुदा को समझ रहे, खुदा की इबादत को समझ रहे, लेकिन उसकी आड़ में जो काम हो रहा है उनके आगे बोलने का उनके अंदर साहस नहीं था। ऐसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी, ऐसे सभी धर्मों के अंदर जो भी गलत हो रहा है, धर्म की आड़ में जो काम कर रहा है, कुछ बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो इसकी मार्मिकता को समझते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं इस कट्टरवादिता के सब। यदि बोलेंगे तो सब एक हो जाएंगे और उसको समाज में रहने नहीं देंगे। अब भय मुक्त मुसलमानों ने पलटी मदरसे की हवा। इसकी जड़ कहाँ है? ये बुनियादी शिक्षा है, जो संस्कार आते हैं बचपन से आते हैं, तो बुनियादी शिक्षा मदरसे से मिलती है। वो उनको उस खुदा के बारे में गलत शिक्षा देता है, कुरान के बारे में गलत शिक्षा था, उसका इंटरप्रिटेशन गलत करता, उसकी तो किस संदर्भ में क्यों कही है, किस परिस्थिति में कही है, उसको पलट दिया उन्होंने। अब भय मुक्त मुसलमानों ने पलटी मदरसे की हवा है। धर्म के ठेकेदारों ने हर जगह अपनी पैठ बना रखी। आप जाओगे
चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे इनकम टैक्स ऑफिस में जाओ, किसी सरकारी ऑफिस में जाओ, तो वो जो चौकीदार बैठा है, चपरासी जिसे कहते हैं, वो कहता है टिप्स दे दो तभी मैं एंट्री कर दूंगा। तो एक यही हम जिनको हम गुरु समझ रहे हैं, जैसे गुरु नहीं, ये उसी तरह के चपरासी है जो कहते हैं कि आपको भगवान से, परमात्मा से मिलना तो हमारा टैक्स तो हमको दे जाओ। तो कहते हैं धर्म के ठेकेदारों ने हर जगह अपनी पैठ बना रखी है, मिलते नहीं खुदा। वो क्या कहते हैं, मिलते नहीं खुदा, जी उन्होंने लोगों के दिमाग में बैठा रखा है, ये मनोविज्ञान बैठा लगा, मिलते नहीं खुदा, मिले दिए बिना इनको, इनके बिना, इनको आप कुछ दोगे नहीं, टिप्स नहीं दोगे तो खुदा नहीं मिल सकते। वो उन्होंने दिमाग में सेट करा है, खुदा को कुछ देना है तो ये दान तुम हमको धर्म के ठेकेदारों को दो। और वो नहीं जानते कि खुदा कौन है, वे खुदा के प्रायरूप बन चुके हैं। तो वो क्या कहते हैं, मिलते नहीं खुदा, मिले दिए बिना इनके, ये प्रार्थना स्थल में बैठे हैं। हर प्रार्थना स्थल में जो बैठे हैं, ये प्रार्थना स्थल में जो बैठे हैं, अपने हर हक के लिए, अपने हर हक के लिए, कभी पवित्रता के नाम से, कभी हलाला के नाम से, उसमें भी इनका कुछ ना कुछ हिस्सा है, हर चीज में इनको हिस्सा चाहिए। अपने हर हक के लिए, कभी पवित्रता के नाम से करते हैं हलाल, अल्लाह के नाम से इंसान करते हैं हलाल, अल्लाह के नाम से इंसान को करते संसार, करते संसार, नारी दे मन आत्मा को, एक नारी देह को, उसकी मन को, देह को तो छोड़ो, उसकी आत्मा को भी संसार कर देते। और क्या नाम दिया उन्होंने कि साहब जी पवित्र कर रहे हैं, जैसे कि इन्हें कुछ क्यों नहीं दिखता, इन्हें क्यों कुछ नहीं दिखता, ये आम साधारण मनुष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो ढकेलते अपने प्राण प्रिय को इन नरक के हरम। ऐसा नहीं है कि एक धर्म में हो रहा, सभी धर्मों में हो रहा है। खुद उनके घर वाले उन आश्रमों में छोड़ आते हैं जहाँ पे नरक की जिंदगी है। क्यों छोड़ाते हैं? क्योंकि वो समाज का सामना नहीं कर पाते। उनको ये नहीं मालूम कि हम अपनी बेटी को, अपने बच्चों को अपने घर में रखेंगे तो वो ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ जाओ वहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं उल्टी सीधी हैं और फिर उनका दोहन करके छोड़ दिया जाता है और उनको परमात्मा की सेवा के नाम से उल्टे सीधे काम कराया जाता है। न जाने कब जानेंगे, न जाने कब जागेंगे ये जाहिल, न जाने कब जागेंगे, कब समझेंगे खुदा की इबादत को। जिस खुदा की इबादत, खुदा का मतलब यहाँ पे चाहे वो भगवान हो, चाहे निराकार पूजा हो, चाहे साकार हो। न जाने कब जागेंगे जाहिल, कब समझेंगे खुदा की इबादत को, जो अनुभूति कराए निराकार महान खुदाई से। अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये क्या है? अनुभूति की। क्या आपने प्रार्थना करी, आप जबरदस्ती प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, क्या आपको अनुभूति हुई, आपके हाथों में शक्ति हुई, आपको महसूस हुआ, आपको उसके आनंद की प्राप्ति हुई? यदि नहीं हुई तो इसका मतलब आपकी जो प्रार्थना है वो, आपकी प्रार्थना जो है वो कबूल नहीं हुई। ये कबूलता की पहचान क्या है? कबूलता की पहचान है, कबूलता की पहचान है कि आपके अंदर अनुभूति होना चाहिए। जो अनुभूति कराए निराकार महान खुदाई से, वे करते हैं प्रार्थना अनेक बार, दुआ अमन शांति की। क्यों नहीं समझ पाते कि वे हर दुआ पर देते हक उन्हें, काय का हक दे रहे हैं उन्हें? वे देते हर दुआ पर देते हक उन्हें, उनको हक दे रहे हैं। किस बात का दे रहे हैं? नहीं समर्पण खुदा को, नहीं समर्पण, नहीं समर्पण, नहीं समर्पण खुदा को। वो जो समर्पण दे रहे हैं अपना, वो सुधर प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं समर्पण खुदा को, वे छलते हर बार इंसान को। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं कि साहब मौलवी साहब या हमारे पुजारी जी, पंडित जी जो है, आप जो है कृपया करके ये हमारी बीमारी दूर कर दो, जी कर दो, वो गलत फहमी में है। नहीं समर्पण खुदा को, जो आप जो सोच रहे हैं खुदा के नाम से काम कर रहे हैं, नहीं समर्पण खुदा को, वे छलते हर बार इंसान को।
आप सोच रहे हैं कि श्रवण खुदा को कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान को, इसके चक्कर में इंसान को चल रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे कितनी दफ़ा और कितने और उन्हें ठग रहे हैं। वो तो ठग ही रहा, उसके साथ साथ उसके और चेले चपाटे, जब जिस दरगाह में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, वे सब भी आपको ठग रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे कितनी दफ़ा और कितने और उन्हें ठग रहे हैं जो कहते हैं कि मत झुक, तू सिर्फ अल्लाह के सिवा, जो कहते हैं परमात्मा के सिवा किसी के आगे मत झुकना, वो हर उन दहलीज पर सजदा किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि ये जितने भी पुजारी हैं, जितने भी धर्म के हुए, सभी राजनीतिक लेखाओं के ऊपर झुक जाते हैं एकदम से बोल कर पर सबके, और आपसे कहते हैं कि आप किसी के झुकना नहीं। क्यों इंसान को मरवा रहे हो? राजनीति के चक्कर में अपनी प्रजा को मरवा रहे हो। वो हर उन दहलीज पर सजदा किए हुए हैं। जय हो साहब, ऐसे वो करते हैं। जब निराकार साधना में हो जो मस्त, जब निराकार साधना में हो जो मस्त, रब हर जगह हर प्राणी में मौजूद जो है। यदि निराकार साधना मतलब कि प्राण परमात्मा जो है सब जगह है, तो वो इंसान में भी है, हर जगह है। तो हम निराकार साधना कर रहे हैं, तो हमको इस साकार की क्या ज़रूरत है? जब निराकार साधना में हो जो मस्त, रब हर जगह हर प्राणी में मौजूद जो है, तू सजदा कर अपने गुरुजन को, अपने वतन को, अल्लाह को बताने वाले, जीवन देने वाले यही हैं। भाई आपने कैसे पहचाना अल्लाह को, खुदा को आपने कैसे पहचाना? बच्चा पैदा हुआ तो उसे कुछ नहीं मालूम, उसे बताने वाला कौन? माँ बाप, गुरुजन, उनके संस्कार, उनके व्यवहार, उनकी पॉजिटिविटी से ही महसूस होता है। तू सजदा कर अपने गुरुजन को, अपने वतन को, अल्लाह को बताने वाले, जीवन देने वाले यही हैं। तूने कब कैसे जाना कौन खुदा है? खुदा ने भी भेजा दूत बनाकर इंसान के ही रूप में। जो भी आया, जो भी जितने भी अवतरण हुए, वो इंसान के रूप में ही आए। फिर क्यों भटक रहा, कर रहा कत्ल इंसान का, जो रूप देवदूत का इंसान रहा है। ये इंसान का स्वरूप देवता का, देव स्वरूप तो रहा है, देवदूत का हुआ है, और उसी को कत्लेआम करोगे तो परमात्मा की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जाग कर परिवर्तन, समझ कर ध्यान, मनन चिंतन आत्मा का एक ही चीज़ है। यदि हम वास्तव में निराकार की प्रार्थना करते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य है। अब जाग कर परिवर्तन, समझ कर ध्यान, मनन चिंतन आत्मा का। प्रार्थना खुदा की कर ध्यान में, प्रार्थना खुदा की कर ध्यान में, आकर पहचान खुद को, मिल खुद खुदा से, मिल खुद स्वयं करो पूर्व, मिल खुद खुदा से। जो इंतज़ार तेरा कब से कर रहा है, वो इंतज़ार तेरा कब से कर रहा है, वो इंतज़ार तेरा